हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ये अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह हैं, जिस मंच पर मोदी के मंत्री गिरिराज हैं, तमाम साधु संत हैं, उसी मंच से खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। यानी जिस पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास है, उसी पार्टी के सांसद की ऐसी जुबान है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के इस विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम और हमारी पार्टी चुप रहने वालों में से नहीं है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। वहां नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में अगर कुछ अनहोनी अगर कोई घटना होगी, कुछ भी अगर होता है, दंगा फसाद अगर कुछ होता है जो भाजपा और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका बिहार में एकमात्र दोषी होगा, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि अब तो लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि बिहार में उनके रहते कोई दंगा फैलाने की सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। लालू यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि बिहार में बीजेपी और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। नीतीश के राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का हैबिचुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग को रहते हुए? सर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में तो। ठीक है। लालू और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ने बीजेपी सांसद के विवादित बोल और मुसलमानों के बहाने जब बीजेपी जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार को घेरा, तो जेडीयू नेता नीरज कुमार तेजस्वी यादव को ही लालू राज की याद दिलाने लगे। बोलते बोलते भागलपुर के दंगों की भी याद ताजा कर दी। अरे मुसलमानों को अगर किसी ने न्याय नहीं दिया तो वो लालू प्रसाद जी थे। सच यह है तेजस्वी यादव जी कि मुसलमानों को भागलपुर का दंगा जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, दंगाई को सोना का चांदी का मुकुट किसी ने पहनाया तो आपके पिता लालू प्रसाद जी ने पहनाया। और पार्लियामेंट के अंदर में हम पर आरोप लगाते हैं 29 दिसंबर 1989 ये माननीय लालू यादव का बयान है कि भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए किसका प्रशस्ति पत्र पढ़ रहे थे। दरअसल इन सियासी बवाल दंगों के सवाल की शुरुआत गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान हुई थी। गिरिराज सिंह की यात्रा के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ये मुद्दा तब और ज्यादा संवेदनशील हो गया था जब मंगलवार की शाम बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर पहुंच गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सांसद के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम अब्दुल्ला है, जो बनगामा का रहने वाला बताया जा रहा है।